यहाँ आने वाले घर से सामने की लोकेशन देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। तो यानी कि यहाँ पे 3 रूम बन रहे हैं और 3 रूम के अलावा वहाँ की ठंडी ठंडी हवा यहाँ तक पहुँच रही है। मटर के पौधे ना मुझसे ज़्यादा लंबे हो रखे हाइट में, लेकिन इनके सबसे ज़्यादा खरपतवार हो रखा है इन प्याज की क्यारियों में। तो अभी मैं लेके आ गई हूँ बड़ी वाली कुदाल। पहले मेरे पास थी ये छोटी वाली कुदाल, ये देखिए। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है प्रियंका तिवारी और आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से। सुबह के 10 बज रहे हैं, मौसम काफ़ी सुहावना है, अच्छी सी तेज़ धूप खिली हुई है और तेज़ धूप के साथ ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। और अभी मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ गौशाला वाले रास्ते से, क्योंकि अभी मैं उस जगह पर जा रही हूँ जहाँ पर हमारे नए घर का काम लगा हुआ है। वहाँ पर जेई लोग वगैरह सब आ रखे हैं, तो थोड़ा सा काम देखना भी पड़ता है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद हम अपने गाँव त्रियुगीनाड़ में आ रहे हैं। तो मैं और मेरे हस्बैंड अभी नीचे काम को देखने जा रहे हैं और आपको भी दिखाते हैं कि हमारे नए मकान का काम कितना हुआ है। तो गांव के लेफ्ट साइड लोगों की गौशाला वगैरह बनी हुई है, इसलिए इसको गौशाला वाला रास्ता ही बोलते हैं। और नीचे दिखाई दे रही है बड़ी सी बिल्डिंग, वो हमारे गांव की इंटर कॉलेज है और यहाँ नीचे पे हमारे घर का काम लगा हुआ है। तो हम इस रास्ते से होते हुए और इंटर कॉलेज के रास्ते से होते हुए नीचे पे जाएंगे। तो आजकल इंटर कॉलेज में 10वीं 12वीं के बोर्ड के पेपर चल रहे हैं और खेतों में सरसों के पीले पीले खेत नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सरसों से फूल निकल चुके हैं और उन पे फलियाँ लग चुकी हैं। और खेतों में देखिए सिर्फ गाँव की औरतें आलू लगाते हुए दिखाई दे रही हैं। सामने पे भी एक बड़े से खेत में लोग आलू लगा रहे हैं। हमारे गांव में ज़्यादातर आलू और राजमा की खेती होती है, लोग तो आलू लगाने लग गए। मैंने भी बड़े से खेत में आलू लगाने हैं, लेकिन मौसम बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा है। शाम को हमेशा बारिश हो जा रही है, जो कि आलू की खेती के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होता है, क्योंकि बाद में ना आलू के साथ बहुत ज़्यादा खरपतवार उग जाता है, फिर गुड़ाई में बहुत ही भयंकर वाली आफत आती है। यहाँ पे दीदी लोग भी आलू लगा रहे हैं। कुछ इस तरह से मैट तैयार की जाती है और आलू काट के बोरी में ले आए हैं। और फिर पड़ोस की जो दीदी लोग हैं वो भी मदद करने के लिए, करिश्मा भी आ रखी है मदद करने के लिए। सब एक दूसरे की मदद करते हैं। और यहाँ से और वहाँ तक आलू का खेत है। और पिछली बार यहाँ पे लैंडस्लाइड भी हुआ था बरसात के महीने में। तो आलू लगाने की थोड़ा सा टफ प्रक्रिया होती है। पहले लाइन खींचनी पड़ती है, फिर आलू के जो बीज हैं उनको डुबोना पड़ता है, और वो भी लाइन से। और फिर दोनों तरफ से मिट्टी को पलटा जाता है, यानी कि आलू को ढक दिया जाता है। तो ऐसे में गाँव की औरतें ना एक दूसरे की मदद करने के लिए जाती हैं। कभी एक दीदी के लगा दिया आलू, कभी दूसरी दीदी के। और अभी अभी वो बोल रहे तुम्हारे बड़े से खेत पर आलू लग चुके हैं। शायद दीदी लोगों ने लगा दिया और मुझे बोला ही नहीं। तो हम उस जगह पे पहुंच गए हैं जहाँ पे घर का काम लगा हुआ है और हमारे जेई साहब भी आ रखे। हेलो भैया, नमस्ते, कैसे हो? अच्छा, यहाँ पे थोड़ा बहुत ही काम हुआ है। ये टाई बीम पड़े हुए हैं और अभी इनमें सीमेंट वगैरह भरना है। और यहाँ पे देख रेख के लिए हमारे भाई साहब जो कि टिहरी से हमारे साथ ही रहते हैं यहाँ पे। और यहाँ आने वाले घर से सामने की लोकेशन देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और मेरे हस्बैंड जी और शुभम भैया आपस में बातचीत कर रहे हैं क्या क्या होना है। तो जो ये शुभम भैया हैं ये भी जेई हैं और नक्शा तो बनाया मेरी देवरानी जी ने, और यहाँ पे स्पॉट पे काम करवा रहे हैं शुभम भैया जी। और वो नक्शे के हिसाब से जो भी चेंज करना होगा, कहीं पे कुछ कमी पेशी रह गई तो वो शुभम भैया उसको क्लियर कर देते हैं। तो यहाँ पे सर लोग हमको मिलने के लिए आए हैं। यहाँ पे ड्यूटी लगी हुई है बोर्ड के पेपरों में। और सर पौड़ी से हैं, रामपुर में। अच्छा, रामपुर न्यालसू में आपकी ड्यूटी है। मैं यहाँ पे एज ए कस्टोडियन आ रखा हूँ। अच्छा जी। और धन्यवाद आपकी पूरी फैमिली के लिए जो ब्लॉग देखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका है। तो यहाँ पे बैठे बैठे हमको काफ़ी टाइम हो गया है, तो इधर उधर की बाउंड्री पड़ गई है, तो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि कहाँ पे क्या चीज़ बन रही है, यानी कि कहाँ पे रूम है, कहाँ पे ड्राइंग हॉल है। तो मैं आपको भी बताती हूँ। तो हमारा जो फ्रंट गेट है वो यहाँ पे होने वाला है। और सबसे पहले है यहाँ पे ड्राइंग हॉल। ड्राइंग हॉल भी काफ़ी बड़ा है और ड्राइंग हॉल के बगल में ही है एक रूम, और उस रूम का वॉशरूम है यहाँ पीछे, और पीछे काफ़ी लंबी जगह है। तो यहाँ पे होने वाला है डाइनिंग हॉल और इधर साइड होने वाला है किचन। फिर एक रूम इधर साइड है और एक रूम इधर साइड है, और बीच में ये जो जगह छूट रखी है वो दोनों के वॉशरूम है। और यहाँ पे ये जो जगह है ये ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं और एक दरवाज़ा यहाँ पे है, यानी कि यहाँ से भी अंदर आ सकते हैं। यानी कि 2 मेन गेट होने वाले हैं, एक यहाँ पे और एक सामने पे। तो यानी कि यहाँ पे 3 रूम बन रहे हैं और 3 रूम के अलावा ड्राइंग हॉल हो गया, किचन हो गया, डाइनिंग हॉल, ये सब बन रहा है। और इसको बनने में तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। पिछले कुछ दिनों में भी कभी त्यौहार रहे, कभी बारिश हुई, कभी बर्फबारी हुई,
तो काम बिल्कुल धीरे धीरे हो रहा है। और अभी ये टाई बीम पड़ने बाकी हैं, फिर कॉलम पड़ेंगे तो फिर जल्दी जल्दी लेंटर भी पड़ जाएगा। तो देखते हैं कब तक काम होता है और हम यहाँ पे आते रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे कि हमारे घर का काम कैसे कैसे हो रहा है। और अब चलते हैं हम वापस घर में ऊपर, क्योंकि लंच बनाने का टाइम भी हो गया है। शाम के 4 बज रहे हैं और बाहर मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है, क्योंकि थोड़ी देर पहले यहाँ पे बारिश हुई और ऊपर पहाड़ों पे बर्फ़बारी। आजकल रोज़ मौसम ऐसा ही हो रहा है। सुबह के टाइम पे तो अच्छी सी धूप खिल रही है, लेकिन शाम के टाइम पे बारिश ज़रूर हो रही है, जिससे सारी जगह ना हरियाली हो गई है पहाड़ों पे। और यहाँ गुलाब के पौधों पे देखिए काफ़ी सारी पत्तियाँ आ गई हैं। इधर साइड भी गुलाब के पौधे अच्छी तरह से हरे भरे हो रखे हैं और बारिश का असर यहाँ आंगन में पड़ता है। आंगन में भी देखिए काफ़ी सारी खरपतवार उगी हुई है। और सामने केदारनाथ वाली पहाड़ी पे देखिए अभी तक भी बर्फबारी हो ही रही है और वहाँ की ठंडी ठंडी हवा यहाँ तक पहुँच रही है। और अब मैं आपको लेके चलती हूँ अपने किचन गार्डन में। और यहाँ बाहर देखिए 2 क्यारी मैंने लहसुन की करी थी, ये बाद में बोई थी और वो पहले बो दी थी। तो उस पर लहसुन काफ़ी बड़ी बड़ी हो रखी है और इस पर भी ठीक ठाक हो रखी है। तो लहसुन की गुड़ाई करने के लिए भी हो गया है, क्योंकि इसके अंदर देखिए काफ़ी सारी खरपतवार उग रखी है। तो अब मैं आ गई हूँ अपनी इस देसी कुदाल को लेके पॉली हाउस के अंदर। और बाहर के हिसाब से पॉली हाउस के अंदर अच्छा सा गर्म हो रहा है। और कल शाम को ही मैंने पॉली हाउस खोल के देख लिया था, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि इतने दिनों के बाद मैं घर आ रही हूँ तो पॉली हाउस का क्या हाल होगा। और यहाँ पे देखिए मटर के पौधे ना मुझसे ज़्यादा लंबे हो रखे हाइट में, लेकिन इनके फूल पता नहीं क्यों सड़ रहे हैं। पत्तियाँ ऐसे काली काली पड़ रही हैं, कुछ बीमारी लग गई होगी। और मटर की फलियाँ भी लगी हुई हैं, छोटी छोटी फलियाँ लगी हैं, लेकिन उन पे दाने अच्छे अच्छे हैं। तो पॉली हाउस के अंदर बहुत सारा काम है। और एक क्यारी है यहाँ पे ये पत्ता गोभी की, लेकिन पत्ता गोभी काफ़ी सारी निकाल चुके हैं, क्योंकि जो भाई साहब हमारे घर पे रहते हैं उन्होंने भी निकाला होगा। और फिर सोनप्रयाग में लेबर लोग लगे हुए हैं काम पे, तो उनके लिए भी भेजा पूरा 1 कट्टा। तो पत्ता गोभी भी थोड़ा कम कम हो रखे हैं, कोई बात नहीं। मेरे पास जो ये ब्रोकली के पौधे थे ना, ये काफ़ी बड़े बड़े हो रखे हैं इस कनस्तर में। ये देखिए पहले छोटे छोटे थे, तो ये भी लगा दूंगी। और सबसे ज़्यादा खरपतवार हो रखा है इन प्याज की क्यारियों में। ये देखिए प्याज भी काफ़ी बड़ा बड़ा हो रखा है, लेकिन क्यारियों में खरपतवार भी उतनी हो रखी है। और ये कनस्तर जो यहाँ पे रखे हुए थे, इनमें देखिए ये टमाटर की पौधे भी काफ़ी बड़ी बड़ी हो रखी हैं। और अब सबसे पहला काम मेरा है इस कुदाल से इन क्यारियों की गुड़ाई करना। तो प्याज की इन 4 छोटी छोटी क्यारियों के बीच में मैंने एक और कनस्तर भी रखा हुआ था। इसमें मैंने बैंगन के बीज बोए हुए थे और बैंगन के पौध भी देखिए काफ़ी बड़े बड़े हो रखे हैं। और पॉली हाउस के अंदर मैंने काफ़ी सारी जगहों पे काफ़ी सारी चीज़ें बोए रखी हैं, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। सबसे पहले इन प्याज की क्यारियों की गुड़ाई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी के बीच मैंने ये बीन्स भी बोए थे और बीन्स के पौधे भी देखिए उग रखे हैं। इधर साइड में मैंने लाइन से ऐसे में बोए थे और दूसरी क्यारियों में भी बोए थे, तो उस क्यारी को भी मैं बाद में दिखाऊंगी। तो एक बार जल्दी जल्दी काम शुरू कर लेते हैं। गांव आते ही मेरा घर गृहस्थी वाला काम शुरू हो जाता है। और इतने दिनों के बाद घर आई और फिर भी सब्जियां देखिए काफ़ी अच्छी हो रखी हैं। और ये सारी मेहनत है जो भाई साहब हमारे घर पे रहते हैं उनकी, क्योंकि सुबह सुबह रोज़ क्यारियों में पानी डालते हैं, इसलिए इतना हरा भरा हो रखा है सारी जगह। कुदाल मैंने साइड रख दी है, क्योंकि जैसे मैं कुदाल से ऐसे कर रही तो वैसे ये सारे प्याज के पत्ते टूट रहे। तो मैंने सोचा हाथ से ही ये खरपतवार निकाल दूंगी, क्योंकि काफ़ी बड़ी बड़ी खरपतवार है और मिट्टी भी काफ़ी कोमल है। तो हाथ से भी अच्छी तरह से निकल रही है, जिससे प्याज के पौधे भी बिल्कुल सेफ रह रहे हैं। तो इस वाली क्यारी की गुड़ाई मैंने हाथ से ही की, यानी कि हाथ से ही खरपतवार उखाड़ा। तो मेरे ना नाखूनों में दर्द होने लग गया है और कहीं कहीं पे कठोर खरपतवार भी है। तो अभी मैं लेके आ गई हूँ बड़ी वाली कुदाल। पहले मेरे पास थी ये छोटी वाली कुदाल, ये देखिए। और ये देखिए इतना अंतर हो गया है। ये थोड़ा सा भारी भी है, लेकिन इससे ना प्याज की पौधे नहीं टूट रही हैं। तो अब इसी कुदाल से यहाँ पे गुड़ाई करूँगी। और साइड साइड पे देखिए ये छोटे छोटे पौधे बीन्स के भी हैं, तो मैंने ऐसे बचा के रख दिए हैं। कुछ दिनों के बाद इन पे बीन्स लगना स्टार्ट हो जाएंगी। प्याज की क्यारियों की मैंने अच्छी तरह से गुड़ाई कर ली है, लेकिन प्याज की जो पौधे हैं ना वो थोड़ा सा झुक गई हैं, तो कल तक वो सही हो जाएंगी और कोई भी पौधा टूटा नहीं है। और अभी ना क्यारियाँ बिल्कुल अच्छी तरह से चमकने लग गई हैं। वैसे तो पॉली हाउस के अंदर बहुत सारा काम है, लेकिन प्याज की क्यारियों में गुड़ाई करने में मुझे 1-1.5 घंटे का टाइम लग गया। और अभी मेरे हाथ में है ये दराती, और अब मैं इस दराती को लेके चलती हूँ पॉली हाउस के बाहर, वहाँ का सगड़ा भी आपको दिखाती हूँ। तो पॉली हाउस के नीचे की साइड एक छोटा सा सगड़ा है, जिसमें हमने बहुत पहले गोबर डाला था।
लेकिन गोबर के बीच में देखिए ये बहुत सारी खरपतवार उग रखी है। अगर यहाँ पे हल लगाएंगे तो फिर ये घास हल लगाने में बहुत डिस्टर्ब करेगी। तो इस दराती से मैं ये थोड़ा थोड़ा ये घास ऐसे काट दूंगी। वैसे ये घास काफ़ी अच्छी घास है, गाय भैंसों को देने के काम आ जाएगी। तो इसको ऐसे सेफ्टी से निकाल दूंगी। तो जितना भी बाहर का एरिया है उसको मैं अभी साफ करके रखूँगी, फिर हल लगाने में भी आसानी हो जाएगी। तो पॉली हाउस के बाहर के किचन गार्डन से मैंने थोड़ा बहुत घास उखाड़ दी है और घास उखाड़ते उखाड़ते अंधेरा भी होने लग गया था। अभी पॉली हाउस के अंदर और बाहर बहुत ज़्यादा काम है। आज उतना ज़्यादा काम नहीं हो पाया क्योंकि थोड़ा सा तबीयत 2-3 दिनों से ख़राब है, जुकाम बुखार हुआ था। तो अब कल से थोड़ा बहुत काम कर लेंगे क्योंकि सब्ज़ी वगैरह बोना है और लोगों ने सभी ने आलू लगा दिए हैं और मैंने भी आलू लगाने हैं, इसलिए मैंने किचन गार्डन में उतना ज़्यादा गोबर डाल रखा था। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।